खबर दुर्ग सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बड़ी जानकारी 2023 में खीवसर से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भाजपा ज्वाइन करवाई है दुर्ग सिंह चौहान को। बड़ी जानकारी उपचुनाव से जुड़ी, जहां पर दुर्ग सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये वही दुर्ग सिंह चौहान हैं जिन्होंने 2023 में खीवसर से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। अब इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने इन्हें भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई है। जयपुर से हमारे संवाददाता अनिल सैन एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, दुर्ग सिंह चौहान जिन्होंने 2023 में खीवसर से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, अब वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। अनिल, राजनीति को अगर देखा जाए उपचुनाव के अंदर, तो बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर यहाँ पर कही जा सकती है कि दुर्ग सिंह पिछले चुनाव में हमने 2023 में देखा था, निर्दलीय चुनाव लड़ा और लगभग 15,000 के करीब वोट जो थे वो दुर्ग सिंह के खाते में गए थे। और एक तरह से माना जा रहा था कि अब बीजेपी को ज्यादा नुकसान वहीं से हुआ था, नहीं तो बीजेपी के खाते में खीवसर की सीट 2023 में भी जो है वो उस पाले में आ सकती थी। लेकिन वजह कहीं ना कहीं दुर्ग सिंह को भी माना जा रहा था कि शायद ये जो वोट रहे वो बीजेपी के खाते में ज्यादा आते हैं, लेकिन दुर्ग सिंह वोटों को कहीं ना कहीं सेंधमारी वहां पर हुई और अब कहीं ना कहीं यहाँ से बीजेपी के लिए राहत की खबर इसको कही जा सकती है, क्योंकि दुर्ग सिंह ने अब मदन राठौड़ के साथ, क्योंकि मदन राठौड़ ने बीजेपी ज्वाइन करवाई है, कई कार्यकर्ता दुर्ग सिंह राठौड़ के साथ में यहाँ पर रहे भी हैं और रहने के साथ साथ ये दावा किया है कि खीवसर उपचुनाव के अंदर बीजेपी को बढ़त दिलाएंगे, बीजेपी को जीत यहाँ पर दिलाएंगे। लेकिन एक अगर देखा जाए, दुर्ग सिंह पहले अगर देखा जाए तो राजनीतिक पाला बदलते रहे हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बहुजन समाज पार्टी हो, अलग अलग दल बदलते रहे हैं। अब यहाँ पर जो है कितना बेनिफिट जो है वो बीजेपी को करवा पाते हैं, ये कहना कहीं देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2008 और 2013 की अगर देखी जाए तो बसपा के टिकट पर दुर्ग सिंह ने वहां पर चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़ते हुए हनुमान बेनीवाल के बाद में दूसरे स्थान पर रहे थे बसपा के साथ में। पिछले चुनाव में महज 15,000 वोट जो थे वो निर्दलीय के तौर पर आए थे। तो ऐसे में दुर्ग सिंह जो है अब बीजेपी को कितना बेनिफिट कराएंगे, क्योंकि 2014 में वो पहले भाजपा में शामिल हुए थे। 2014 की अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव से पहले, तो ये दल बदल के जो उपचुनाव के अंदर जो है वो यहाँ पर सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन खीवसर से ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए कुछ राहत की खबर यहाँ पर जरूर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो दुर्ग सिंह चौहान अब भाजपा के हो गए हैं।